तो देखो आज मैं आलू से चिप्स बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी फ़िलहाल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो आ रहे हैं कि आलू से 4 टाइप की चिप्स बनाई, 5 टाइप की चिप्स बनाई। तो मैं भी ट्राई करो है। मैं 4 तरह की चिप्स बनाई है। बी के अंदर एक तरह की चिप्स को आइडियो बिल्कुल बेकार है, वो भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। समय भी बर्बाद होएगो और पैसा भी फालतू में खर्च होएगा इन्हें बनाने के लिए। तो यदि रेसिपी थाना पसंद आओ ना तो वीडियो ने लाइक करियो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलियो और वीडियो ने पूरा देखियो, तभी थाना पता चलागो कि कौन सा तरह की चिप्स नहीं बनाने चाहिए। राम राम जी, थे सब कहीं हो, उम्मीद है थे सब भी स्वस्थ हो सिर्फ मस्त हो सिर्फ। चलो तो फिर मिलके बनावा ये रेसिपी ना। देखो चिप्स बनाने के लिए मैं 5 से 6 केजी आलू लिए हैं। आलू थोड़ा सख्त होना चाहिए। अभी मार्केट में काफ़ी सस्ता आलू मिल रहे हैं, 100 का 5 किलो भी दे रहे हैं, 6 किलो भी दे रहे हैं। तो अभी अच्छा टाइम है चिप्स बनाने को लिए। तो मैं ये 5 से 6 केजी आलू लिए हैं। आलू ना अच्छी तरीके से धो लिया ही। अब क्या करेंगे यानी छीलांगा। तो आलू की साइज़ थे, बड़ी साइज़ लोगा ना थोड़ी लंबाई में, और बड़ी साइज़ लोगा ना तो चिप्स फटाफट बन करके तैयार हो जाएंगी, समय ज़्यादा को नहीं लगेगा। तो ये मैं बड़ी साइज़ का आलू लिए ही। अब यानी आप छीलांगा। तो छीलने के लिए थे कोई चाकू से या फिर पीलर से, जो भी थार पास हो ना भी से छील लियो। जो थाना तरीको आसान नहीं लगा ना भी से थे छील लियो आलू ने। अब मैं एक बड़ा बर्तन में पानी लियो है, क्योंकि आलू ने छीलता जाऊंगा और पानी के अंदर डालता जाऊंगा। आलू जल्दी से काला पड़ जाए ना, इसलिए यानी छील करके पानी में डाल देंगे। तो मैं ये पीलर से छील रही हूँ, बहुत ही फटाफट छील करके तैयार हो जाएगा। या फिर थे कि करियो शाम को छीलियो तो बच्चा और हस्बैंड सभी थारी हेल्प करा देंगे, फटाफट छील देंगे ये। तो शाम को छिलोगा तो बहुत ही अच्छे रहेगा ये आलू, क्योंकि आफाना चिप्स बना करके रात भर याना रखनी है। आज मैं यहाँ को तरीको बताऊंगी थाना। तो थारी चिप्स है ना बिल्कुल भी काली कौन पड़ेंगी, ना तो लाल पीली होंगी ना काली पड़ेंगी। तो देखो इस तरीके से छीलता जाऊंगा और पानी के अंदर आलू रखता जाऊंगा। तो ये मैं सारा आलू छील लिया ही। अब देखो ये छिलका है ना फेंकना को नहीं है। ये आफा अपनी जो पौधा वगैरह लगाओ ना बाग के अंदर फर्टिलाइजर को काम करी, बहुत ही अच्छी खाद बन करके तैयार हो है या छिलका से। तो या ना भूल के भी मत फेंकियो, मैं तो हमेशा यही करूँ हूँ। चलो अब क्या करूँगा, ये आलू ना मैं अच्छे से धो लिया ही। अब यहाँ की चिप्स बनाऊँगा। तो मैं है ना अभी थार से देखो ये आलू के अंदर जो है ना गड्ढा वगैरह, यहाँ के अंदर मिट्टी वगैरह हुआ है, तो यहाँ भी थे निकाल दियो। आँख जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ भी पिलर से इस तरीके से निकाल दियो। तो बहुत ही सुंदर चिप्स बन करके तैयार होंगी, बिल्कुल अंकल चिप्स की तरह। ये देखो। तो चलो अब आप चिप्स बनाऊंगा। तो यहाँ साइड में कर दें। और अभी मैं चिप्स बनाने के लिए एक चिप्स कटर लियो है। थारे पास जो भी चिप्स बनाना को कटर हो ना इसे थे बना लियो। मेरे पास 2 तरह का ही, तो मैं इससे बनाऊंगी। एक तो यू है, एक और है। इससे मैं थोड़ी सी लाइनिंग वाली चिप्स बनाऊंगी, डिजाइन वाली, बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होंगी। बिल्कुल समय को लगेगा और ना टूटेंगी ना बिखरेंगी। थोड़ा सा थे ध्यान से देखोगा नहीं ना वीडियो ने तो थार समझ में आओगी। आलू ना मैं क्या है कि लंबाई में चिप्स को नहीं बना रही हूँ, मैं तो छोटी साइज़ की चिप्स बनाऊँ। मैंने हमेशा छोटी साइज़ की चिप्स ही ज़्यादा पसंद है। थे चाहो तो बड़ी साइज़ की आलू चिप्स भी बना सको। आलू ने थोड़ा सा टेढ़ो करके बड़ी साइज़ की भी बना सको हो। मैं थोड़ा सा आलू ने इस तरीके से खड़ो करके बना रही हूँ। और आलू के ऊपर थोड़ा सा जोर दे करके थे चिप्स न बनाओगा ना तो वो बिल्कुल भी बिखरेंगी को नहीं, एकदम शेप में चिप्स निकलेंगे लाइनिंग वाली डिजाइन की। देखो इस तरीके से बनाओगा तो। लेकिन हाथ कटना को थे थोड़ा ध्यान रखियो, क्योंकि इस काफ़ी धार हुआ है कि शार्प काफ़ी हुआ है यो को, तेज हुआ है ना, तो हाथ भी कटना को डर रहा है। ये देखो कितनी सुंदर चिप्स बन करके तैयार हुई हैं, है ना। ये देखो। तो इस तरीके से थे बनाओगा ना तो बहुत ही अच्छी चिप्स बन करके तैयार होंगी। तो चलो मैं बना लूँ ये चिप्स। थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, हाथ कटना को काफ़ी डर रहा है। मेरे तो काफ़ी बार कट चुके हो ना, तब मैं थाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा ध्यान से बनाओगा ना तो अच्छी चिप्स भी बनेंगी। और थोड़ा ध्यान एक अंदर ही राखियो, बाता हुए करते हुए साइड में बात करोगा ना तो हाथ कटना को डर रहा है। चलो तो मैं सारी चिप्स बना करके थाना बताऊँ। और पानी के अंदर ही आपने ये चिप्स डालनी ही, ये पानी के अंदर ही बनाऊंगा ना तो ये कोई स्टार्च वगैरह है ना वो सारा निकल जाएगा। और चिप्स की साइज़ में इतनी ही रखी है। ये देखो कितनी मीडियम साइज़ की चिप्स हैं, ये इतनी काफ़ी हैं। ये देखो कितनी अच्छी चिप्स बन करके तैयार हुई हैं। तो मैं एक तरह की जो चिप्स बना ली, अब इन्हें साइड में कर देंगे। और पानी अच्छे से भरना है, ऊपर तक पानी रहना चाहिए यहाँ का। तो इन्हें आप साइड में कर देंगे। अब चलो आप दूसरे तरह की चिप्स बना लिया। अब मैं ई कटर से दूसरे तरह की चिप्स बनाई ना तो वो बनने में कौन आई, क्योंकि एक अंदर या प्लेट लगा ली ना तब बिल्कुल बारीक बारीक चिप्स बन करके निकली। ये देखो मैं थाने दिखाऊँ अभी।
और प्लेट हटाने के बाद बनाऊंगा ना तो काफ़ी मोटी चिप्स बनेंगी, तो यो कटर अच्छो को नहीं वो। अब मैं प्लेन चिप्स बना रही हूँ तो भी के लिए ज़्यादा बढ़िया को नहीं वो वालों कटर। ये देखो कितनी छोटी छोटी बन करके तैयार हो रही हैं, आधी आधी आ रही हैं वो भी, और प्लेट हटाने के बाद मोटी मोटी आएंगी। तो मेरे पास एक ग्रेटर हो कद्दूकस भी के अंदर भी चिप्स बनाना को हो सांचो, तो मैं 20 से बनाई ना तो बहुत ही सुंदर चिप्स बनेंगी। देखो कितनी मोटी चिप्स बन करके आई हैं। तो एक से तो छोटी सी चिप्स बनी, एक से मोटी चिप्स बनी, तो मैं इन्हें कटर ने हटा दियो। अब मैं तो दूसरों यो कद्दूकस लियो है। ये देखो इससे बहुत ही सुंदर चिप्स बन करके निकली थी। अब एक अंदर तो बन को नहीं पाई ये पानी के अंदर, तो मैं एक प्लेट के अंदर बनाती गई और पानी के अंदर डालती गई ना। एक प्लेट ले ली और भी के अंदर ये बनाई हैं, और बहुत ही सुंदर चिप्स बन करके आएंगी। ये देखो तो अभी सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, तो काफ़ी ढेर सारी चिप्स बना करके रख सको हो और बिना साल भर स्टोर कर सको। बहुत ही सुंदर चिप्स बनेंगी और ना ख़राब होंगी ना काली पड़ेंगी। आज ऐं को तरीको बताऊंगी था ना, बिल्कुल भी काली कौन पड़ेंगी चिप्स। ये देखो कितनी अच्छी चिप्स बन करके आई हैं, है ना। ई कटर से बहुत ही सुंदर चिप्स बनी है। तो इस तरीके से बनाता जाऊंगा और पानी के अंदर डालता जाऊंगा, बिल्कुल भी समय कौन लगा। देखो कितने फटाफट बन रही हैं, बस थोड़ा सा हाथ कटने को ध्यान रखियो। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे हाथ कट चुके हो ना, इसलिए मैं थाना बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखियो हाथ कटना को। ये देखो अब इस तरीका से बनाता जाऊंगा और पानी के अंदर डालता जाऊंगा या ना। तो देखो मैं दोनों तरह की चिप्स बना ली हैं और पानी के अंदर डाल दी हैं। अब या ना ये भी मैं साइड में रख दूंगी। और या ना मैं है ना शाम को बनाई ही और रात भर या ना मैं पानी के अंदर छोड़ दी हो, क्योंकि इस तरीका से पानी के अंदर छोड़ोगा ना तो ये बिल्कुल भी काली को नहीं पड़ेंगी। बहुत ही अच्छी चिप्स बन करके तैयार होंगी। थोड़ी सी प्लेट ढक दियो ताकि ये अच्छे से डूब जाए पानी के अंदर। ये अगर थे रात भर ना छोड़ो ना तो 5-6 घंटे के लिए पानी में जरूर से छोड़ियो या ना, ताकि चिप्स है ना अपनी काली को नहीं पड़ी। बहुत ही अच्छी चिप्स बन करके तैयार होंगी। अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो फिटकरी डालने की भी जरूरत को नहीं। मैं तो फिर डाली ही छोटी सी टुकड़ों फिटकरी को। अब देखो मैं सुबह यह चिप्स ने बना रही हूँ और मैं एक तरफ आलू फिर से छिलके रखे हैं, क्योंकि तीसरे तरह की चिप्स बनाऊंगी ना तो मैं ये आलू फिर छिलके रखे हैं। और इस साइड में मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दियो है। पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए ना तब आप ना चिप्स ने ना उबालनी है। ये देखो अच्छे से बॉईल आ गयो। अब मैं ये फिटकरी ली है, तो मैं ज़्यादा फिटकरी कौन ली, 2 टुकड़ा डाले हैं, बिल्कुल छोटा छोटा मटर का दाना जितना। फिर ना डालोगा ना तो भी ये बहुत ही अच्छी चिप्स बन करके तैयार होंगी। 1 चम्मच में नमक डालियो एक अंदर थे। अगर इन्हें व्रत में खाना चाहो ना तो सेंधो नमक डाल दियो। जो भी व्रत में थे नमक खाओ ना वो डाल सको हो। 1 चम्मच नमक डाल देना। पानी के अंदर अच्छे से उबाल आने के बाद ही चिप्स डालनी है, यो थोड़ा सा ध्यान रखियो। अब ये मैं सिंपल वाली चिप्स ना बॉईल करूँगी और ये दोनों तरह की चिप्स है ना अलग अलग उबालांगा, क्योंकि एक साथ उबालांगा ना तो वो मिक्स हो सके हैं, वो बिखर सके हैं लाइनिंग वाली चिप्स। तो ये ना अलग अलग उबालनी है, यो भी ध्यान रखे होते। देखो छोटी छोटी बातें हैं, अगर थे ध्यान से बनाओगे ना तो थे भी चिप्स बहुत अच्छी बना सको हो, मार्केट से भी अच्छे चिप्स बना सको हो। तो या ना अब आप ऊपर नीचे कर देगा ताकि एक साइड से जले ना, ये जले नहीं मतलब ज़्यादा पक जाएंगे। अगर आप या ना हिलाऊंगा को नहीं ना, ऊपर नीचे नहीं करांगा तो एक साइड से ज़्यादा पक जाएंगी और ऊपर की कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरीके से थे और 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ ना पकना में। और फ्रेंड्स सुबह ये चिप्स ना है ना धोकर ही फिर ही बॉईल करनी है ना, अच्छे से धो लियो पानी से, साफ पानी से। और पानी है ना पौधा का अंदर लगा दियो, वो पानी पौधा के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अब देखो 2-3 मिनट हो गए हैं या ना 4 मिनट हो गए हैं, तो नाखून से थे इस तरीके से कट करके देखोगे ना तो अच्छे से टूट रही हैं ये। फिर मैं थाने एक और तरीको दिखाऊँ, अगर यूँ ऐ भी थारा समझ में ना आना तो मैं थाने दूसरो तरीको दिखाऊँ। इस तरीके से एक चिप्स ले आऊँगा, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी कर लेंगा या ना, और ठंडी करने के बाद हाथ में लेकर के और इन्हें थे इस तरीका से फोल्ड करोगा ना, इन्हें मोड़ोगा ना तो ये देखो अच्छे से मुड़ रही हैं और बीच में से टूट भी कौन रही हैं। देखो इस तरीके से मोड़ करके देखोगा ना चिप्स ने तो ये बीच में से बिल्कुल को नहीं टूट रही। तो यो भी तरीको एक अच्छो सो है, इस तरीका से भी थे बनाओगा ना चिप्स तो बस इतनी ही उबालनी है। यह एक पहचान है एक की, ये देखो बिल्कुल भी को नहीं टूटी चिप्स। अब यह चिप्स ने तो मैं बाहर निकाल ली और मैं यो पानी चेंज को नहीं करियो। ई पानी के अंदर ही जो लाइनिंग वाली चिप्स है ना वो फिर से उबाल ली के अंदर ही थे। चाहो तो पानी चेंज कर सको हो, लेकिन कोई दिक्कत को नहीं, ई पानी के अंदर भी थे बना सको हो दूसरी वाली चिप्स। तो सारी चिप्स ने निकाल लेंगे पानी झाड़ते हुए। अब थोड़ा सा नमक डाल दियो एक अंदर और मैं छोटो सा टुकड़ो 1 मटर का दाना जितनो फिटकरी डालियो है, ना भी डालोगा तो भी अच्छी बनेंगी। अब जो लाइनिंग वाली है ना या ना भी मैं अच्छे से धो करके फिर ली है, क्योंकि यहाँ के अंदर स्टार्च काफ़ी हुआ है। अगर वो सारो हट जाए ना तो चिप्स अपनी काली होनी पड़ी हैं,
बिल्कुल वाइट बनी रहेंगी, सफ़ेद बनी रहेंगी साल भर के लिए। और गैस की आंच ने तेज़ रखियो, यानी भी 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। और चम्मच से इस तरीके से ऊपर नीचे कर दियो, यानी ताकि एक समान सीखें ये देखो। तो देखो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हल्का हाथ से यानी इस तरीका से चलानी है, क्योंकि लाइनिंग वाली ही तो टूट भी सके हैं। तो इकंदर भी वही तरीको है थे, नाखून से तोड़ करके देख लिए थोड़ी सी, या फिर न थे इस तरीका से फोल्ड करोगे ना तो ये बिल्कुल भी कोई टूटेंगी। तो ये चिप्स भी अपनी बन करके तैयार होगी। तो देखो दोनों तरह की चिप्स तो आपा बना ली है। अब यानी आपा निकाल लेंगे। ये चिप्स तैयार है, काफ़ी फिसल रही है हाथ से, ये देखो। तो ये चिप्स भी आपने बन गई है, तो यानी भी बाहर निकालें। अब मैं यो पानी है ना चेंज कर लियो हो, जो तीसरे तरह की मैं बनाऊंगी ना चिप्स, तीसरे टाइप की मैं जो चिप्स बनाऊंगी ना उसी के लिए मैं अलग पानी लियो हो, वो थोड़ी सी क्लिप सूट को नहीं हो पाई। देखो इस तरीके से सारी निकाल करके और मैं बाहर फैला दी। अब देखो चिप्स ना है ना ज़्यादा धूप में को नहीं सुखानी, सिर्फ 1-2 घंटा के लिए ही, फिर अंदर ले लियो या ना, क्योंकि ज़्यादा धूप में सुखाओगा ना सुबह से लेकर शाम तक तो यहाँ को स्वाद चेंज हो सका है। अभी काफ़ी धूप है ना, इसलिए ज़्यादा धूप में को नहीं सुखानी। या ना मैं अलग अलग सुखाई है, लाइनिंग वाली एक तरफ है और सिंपल वाली एक तरफ है। पॉलीथीन के ऊपर सुखाई है, नीचे बेडशीट दिखाई दे रही होगी, पॉलीथीन के ऊपर ही सुखाई। मैं कपड़ा के ऊपर भी सुखा सको, कोई दिक्कत को नहीं, या ना। चलो अब मैं तीसरा तरह की चिप्स बनाऊंगी। तो जो आफा कद्दूकस हुआ ना, ग्रेटर भी ने लियो है, और जो बड़ी साइज को होल है ना भी समय इन्हें ग्रेट करियो है। ये देखो मोटा मोटा लच्छा निकल के आ रहा है ना। बस आलू ना ये तरीका से अच्छे से कद्दूकस कर लेंगा मोटा वाला होल से, और 3 से 4 बार धो करके और पानी में डालता जाऊंगा, और 3 से 4 बार धोना है, या फिर जब तक धोना है पानी बिल्कुल साफ ना हो जाए ना तब तक धोना है। अब तो सोच रहा होगा कि पानी काफ़ी वेस्ट जा, तो वो आफा प्लांट के अंदर दे सका पानी, काफ़ी फायदेमंद रहा है वहाँ के लिए, यो फर्टिलाइजर को काम करे है यो पानी भी, तो पौधा के अंदर दे सका। अब यो मैं दूसरों पानी चेंज करके लिए हो, वो क्लिप सूट को नहीं हो पाई। इन्हें भी आफा ने 3 से 4 मिनट पकानी है। तो या ना हाथ में थे लेके देखोगा ना तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगी, बस इतनी पकानी है। तो या ना अच्छे से, और गैस की फ्लेम ने तेज़ रखियो। तो 3 से 4 मिनट के लिए पका लें, फिर दिखाऊँ। ये देखो 3 से 4 मिनट हो गया ही, तो ये लच्छा अपना अच्छे से पक गया है। ज़्यादा मैश मत कर लियो, नहीं तो चिप्स बनना में को नहीं आएंगी। हाथ में लेकर के देखियो, अगर मैश हो रहा है ना तो बस तैयार है ये देखो इतना ही आना उबालना ही। अब यानी निकाल लियो, पानी में से सारा ने निकाल लियो, और जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए ना तब चिप्स बनाऊँगा यहाँ की। इस तरीके से थोड़ा बड़ो लेकर के पलटो और भी से निकाल लियो। मैं थोड़ा बड़ो लियो है, ये पूरी निकालने वाला, और इससे निकाले हैं यानी देखो। अब मैं एक प्लास्टिक ली है, बी के ऊपर देखो थोड़ा सा हाथ में लेकर के, और इन्हें हाथ में थोड़ा सा पानी निकाल दियो। थोड़ा पानी ज़्यादा रगो ने तो ये अच्छे से बन कौन पाएंगे, और पानी सारो भी कौन निकालना है, नहीं तो ये चिपकेंगे कौन आपस में, लच्छा चिपकेंगा कौन, अलग अलग बिखर जाएगा। तो थोड़ा सा पानी यहाँ के अंदर रहने देना है। देखो हाथ में लेकर के और थोड़ा सा ये तरीके से दबा दियो, और हल्को सा पानी रखियो एक अंदर। अब थे सोच रहा होगा कि ये चिप्स बिखर जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी कोई नहीं बिखरेंगी, सूखेंगी ना तो इस तरीके से चिपकी रहेंगी, और ये चिप्स भी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। ये देखो मैं इस तरीके से बनाई है, यानी मैं अंदर ही बनाई है, बाद में यानी मैं धूप के अंदर सुखाई ही। तो देखो मैं सारी चिप्स बना करके और फिर थाने दिखाऊँ। यो तरीको भी बहुत ही अच्छे है, और चिप्स भी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुई। तो जो तीनों तरह की चिप्स बनाई ना, तीनों प्रकार की, वो अच्छी चिप्स है, वो थे बना लियो, कोई दिक्कत को नहीं। अब लास्ट में जो तरीको बचेगो ना वो थाने दिखाऊंगी मैं, तो देखोगा तभी पता चलेगो। ये देखो मैं सारी चिप्स बना ली, और देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरीका से थे पापड़ भी बना सको बड़ी साइज़ में, वो भी बन जाएंगी। अभी थाने यहाँ लाग रही हो कि ये चिप्स कैसे बनेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई। देखो सुंदर लग रही है ना ये चिप्स। ये भी मैं पहली बार बनाई ही, तो पहली बार में ही बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई, और टेस्टी भी लगी ही ये चिप्स। तो याना मैं अब धूप में सुखा दूंगी थोड़ी देर के लिए, और फिर याना अलट पलट करके भी दिखाऊंगी थाना। ये देखो 1 घंटा बाद मैं थाने दिखा रही हूँ, ये हल्की सी सूख गई ना, और देखो चिपक की रही है ये, मतलब पॉलीथीन का तो चिपकी को नहीं ये, लेकिन लच्छा आपस में चिपक रहे हैं, बिखरी को नहीं ने। ये देखो बिल्कुल भी को नहीं बिखरेंगे। तो थे ये वाले तरीकों भी बना सको हो, ये वाले टाइप की चिप्स भी बना सको हो, बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होंगी ये भी। तो याना सुखा लिया। अब देखो मैं चौथा प्रकार की चिप्स बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी साइज़ को मैं आलू लियो है, एक आलू ही लेना है सिर्फ, और इन्हें छील लेंगा, छील करके छोटे छोटे टुकड़ा में कट करांगा।
तो 2 आलू से भी बना सकूँ मैं, तो ये बड़ी साइज़ को हो ना तो 1 आलू से ही बनाओ। इन्हें अच्छी तरीके से छील करके और फिर इन्हें टुकड़ा करांगा और टुकड़ा करने के बाद पीसांगा। अब तो सोच रहे होगा जब पीसोगा तो फिर इन्हें टुकड़ा करने की क्या ज़रूरत है, मतलब इतना छोटा-छोटा। तो देखो छोटा-छोटा टुकड़ा इलिए करना है, इसके अंदर काफ़ी स्टार्च वगैरह होना है तो वो निकालना ज़रूरी हुआ है। इलिए मैं छोटा-छोटा टुकड़ा करे हैं। थे चाहो तो इन्हें कद्दूकस करके और बाल अच्छा ना धो करके अच्छे से भी बना सको हो। लेकिन इस तरीके से छोटा-छोटा टुकड़ा करके भी थे बनाओगे ना तो भी ठीक है, बन जाएंगी। तो आलू ने मैं सारा कट करके और 2 से 3 बार यानी अच्छे से धोया ही। धोने के बाद आप क्या करांगा, एक मिक्सी को जार लांगा और आलू का जो सारा टुकड़ा है ना बीके अंदर डाल करके थोड़ा सा पानी डालियो, मैं 1/4 कप पानी डालियो है और इन्हें बारीक पीसियो है। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इसको। तो सारा टुकड़ा मैं डाल दिया ही। एक अंदर के कि ये वाली चिप्स है ना बिल्कुल टेस्टी भी कोने लगी और बहुत ही पतली बन करके तैयार हुई। जो मतलब पेपर हो ना कागज़ बीच से भी पतली, मुंह के अंदर खाऊंगा तो पता ही कौन चा लगोगी चिप्स खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बच्चा भी बोले कि मम्मा ये बिल्कुल भी अच्छी चिप्स कौन बनी है। तो एक अंदर तो मेहनत ही लगी और समय बर्बाद हुई, लेकिन थाना बतानी भी ज़रूरी ही, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ रहे हैं कि है ना 1 आलू से ढेर सारी पापड़, 1 आलू से चिप्स, तो ये बिल्कुल भी अच्छी कोनी बनी ही। ये देखो इस तरीके से छान लेंगा ताकि जो बड़ा टुकड़ा रहेगा ना इन्हें फिर से पीस करके और फिर से छान लेंगा ताकि टुकड़ा ना रहे एक अंदर। अब मैं फिर से पीस करके और फिर से इन्हें छान लिया है। अब ये जो पेस्ट होगा ना बिना भी आप नाप करके लेंगा ताकि एक अंदाजा हो कि कितना पानी मिलाना है। अब मैं एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर नाप करके पेस्ट ले लेंगे। तो ये 2 कटोरी से थोड़ा सा कम है तो भी हिसाब से मैं पानी डालियो इसके अंदर। तो इससे दुगनो पानी डालना है, जितना पेस्ट है ना भी से डबल पानी डाल दियो, बस इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर। तो ये 2 कटोरी के अंदर थोड़ा सा खाली है तो मैं बस इस हिसाब से थोड़ा पानी मिक्स कर दियो इसके अंदर। तो 4 कटोरी में पानी डालियो है इसके अंदर। और अब क्या करांगा, गैस की आँच पर इन्हें रख देंगे और धीमा आँच पर इन्हें पकाऊंगा। और देखो थे है ना या मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली थे। स्टील की कढ़ाई में बनाओगे ना तो बिल्कुल वाइट चिप्स बन करके तैयार होंगी। इस कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा ये बेटर है ना कलर डार्क हो गया हो, इसलिए थे तो सो कढ़ाई को ध्यान रखियो। अब गैस पर रख देंगे इन्हें मिला करके अच्छी तरीके से, और इन्हें छोड़नी को नहीं 20 से 25 मिनट थाना पकानी पड़ेंगी। इतना समय लगेगा इन्हें पकाने के लिए। और ये जो आलू को घोल है ना इन्हें लगातार चलाते हुए पकाओ, छोड़ने को नहीं तो तला में चिपक सका है। और 25 मिनट लगेगा इन्हें पकते हुए। देखो 5 से 10 मिनट हो गया ही, ये काफ़ी गाढ़ो हो गया है अपना बेटर, लेकिन अभी पूरी तरीके से पक्यो को नहीं। इन्हें और पकाना यानी 25 से 30 मिनट तो पकाना ही पकाना, नहीं तो ये फट जाएंगी चिप्स को नहीं बन पाएंगी। ये देखो मैंने पकाते हुए 25 से 30 मिनट हो गया ही। अब किनोर पर यह पपड़ी सी आ रही है, इन्हें उतार के देखियो। ये देखो तो आपनो ये बेटर तैयार है चिप्स बनाने के लिए। बस यही की पहचान है। चिप्स तो ये बिल्कुल अच्छी बनेंगी, गोल बन करके तैयार होंगी, लेकिन पतली बहुत ज़्यादा बन करके तैयार होंगी ये। बस यही कमी है एक अंदर। और मेहनत भी देखो 25 मिनट पकाओ इन्हें। और ये देखो घोल कितना कलर डार्क हो गया कढ़ाई की वजह से। अब मैं एक अंदर नमक मिलाया है, तो चाहो तो काली मिर्च भी कूट करके डाल सको हो। अब 1 चम्मच से इस तरीके से डाल देना, बस फैलाना को नहीं, अपना आप ही अपनी शेप में आ जाओगे। और ऑयल वगैरह तेल वगैरह कुछ कौन लगाया मैं प्लास्टिक पर, ये ऐं उतर जाएंगी, ये हट भी जाएंगी। ये बन तो आसानी से जाएंगी, ये हट भी जाएंगी। ये देखो इस तरीके से 1 चम्मच डाल देना और ये चिप्स बन जाएंगी। और ये 2 घंटे के अंदर सूख करके तैयार हो जाएंगी। तो ये सूखने के बाद मैं फिर से थाने दिखाऊं तो ये देखो मैं 2 दिन यानी अच्छे से सुखा ली ही। ये लाइनिंग वाली चिप्स ही देखो कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई हैं और बिल्कुल सफ़ेद बनी ही ये चिप्स। तो ये चिप्स न थे साल भर स्टोर करोगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब को नहीं होंगी। कई लोग बोलेंगे काली पड़ जाएँ, तो ये काली बिल्कुल भी कौन पड़ेंगी। और ये जो आप लच्छा चिप्स बनाई है ना वो ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है ये वाली चिप्स। तो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, है ना। तो ये भी अच्छी हैं चिप्स, अच्छी तरीके से बन करके तैयार हुई ही। और ये प्लेन वाली चिप्स ही। और देखो मैं छोटी साइज़ में चिप्स बनाई है। अगर थाना बड़ी साइज़ में बनानी हो तो थे आलू ने टेढ़ो करके बना लियो। मैं खड़ो करके आलू ने फिर चिप्स बनाई ही, तो थोड़ा सा टेढ़ो करके बनाओगा ना तो बड़ी बड़ी चिप्स बनेंगी। और ये देखो 1 आलू की 4 प्रकार की चिप्स कितनी पतली बन करके तैयार हुई और बिल्कुल भी फटी को नहीं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से पकाए हो ना वो बेटर, तो बिल्कुल भी टूटेंगी को नहीं, फटेंगी को नहीं। चिप्स बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होंगी। बस यहाँ में तो कमी एक यही है कि ये पतली बहुत बनी है और खाना में कोई टेस्ट भी कौन लगा यहाँ के अंदर। तो चलो 4 प्रकार की बना ली। अब मैं गैस के ऊपर तेल रख दियो, तेल अच्छे से गर्म करके यानी सब ना थोड़ी थोड़ी मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखो
कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है, लाग रही है ना बिल्कुल मार्केट जो है कि चिप्स। तो इस तरीक़े से थे साल भर के लिए स्टोर कर सको हो, ढेर सारे चिप्स बना करके रख सको हो, बिल्कुल भी ख़राब को नहीं होंगी ये। और अभी काफ़ी सस्ता आलू हो रहे हैं। अब मैं मार्केट से लेके आऊँ एक पैकेट 10 रुपये में, कितनी चिप्स निकली हैं, 10 चिप्स भी कौन निकली बिक अंदर। तो थे बच्चा ने ई तरीका से बना करके साल भर स्टोर कर लियो और माने दे सको हो फ्राई करके, या फिर कोई मेहमान आना पर भी दे सको हो। ये देखो सिंपल वाली भी कितनी वाइट बन करके तैयार हुई है ना। तो 3 तरह की चिप्स तो मैंने बहुत ही अच्छी लगी। वो जो चौथा प्रकार है ना, वो चिप्स अच्छी कौन लगी। अगर फिर भी थाने बनानी हो तो ते बना करके देख लियो वाने। अब मैं लच्छा वाली चिप्स थाने फ्राई करके दिखाऊं, वो ऑयल में जा करके बिल्कुल भी कोई बिखरेंगी। ये भी बहुत ही अच्छी चिप्स बनी ही, टेस्टी लगी ये भी। ये देखो है ना। तो थे सोच रहा होगा कि यहाँ की चिप्स कहें कि बन करके तैयार होंगी, तो बहुत ही अच्छी बनेंगी, बिल्कुल को नहीं बिखरेंगी ये। तो ज़रूर से बना लियो, ये वाली चिप्स भी अच्छी बन करके तैयार हुई हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी सारी चिप्स फ्राई करी ही ये, और बाकी मैं स्टोर करके रख दी। और बीच में थे ना साल भर रखो ना, या ना स्टोर करके, तो 1 से 2 बार धूप दिखा दियो, तो ये बिल्कुल भी ख़राब को नहीं होंगे। अब ये देखो इन्हें तो डालता ही निकाल लेनी है, इतनी पतली है, नहीं तो जल जाएंगे। और एक को कलर भी लाल हो गया है इस तरीक़े से, क्योंकि काफ़ी पतली बन करके तैयार हुई ये देखो डालता ही निकाल लेनी है ये। चलो तो मैं थाना सारी फ्राई करके फिर से दिखाऊँ हूँ ये। तो ये देखो मैं सारी चिप्स फ्राई कर ली है, और अब थे चाहो ना तो या ना ऐ भी खा सको हो। ये देखो कितनी अच्छी बनी और इतनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई, बिना दांत वाले भी खा सकें या ना। अब यहाँ के अंदर आप नमक तो डाले होते, अगर और मसालो डालना चाहो ना तो थोड़ा सो लाल मिर्च, कालो नमक और पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सको हो, थोड़ा थोड़ा सो। छोटे बच्चों के लिए तो ऐ काफ़ी है, ये नमक तो है यहाँ के अंदर। तो ये सारी चिप्स बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई। सिर्फ यो एक प्रकार ही मन तो अच्छो कौन लगे और थे बना करके देख लियो। अब मैं यहाँ के ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और ये लच्छा वाली चिप्स भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। ये तो ना बच्चा ने भी काफ़ी पसंद आई, काफ़ी तारीफ़ की, मम्मा ये अच्छी बनी है ये वाली चिप्स। तो यहाँ के ऊपर तो थोड़ा सा लाल मिर्च और काला नमक डाल करके खाओगे ना तो अच्छी लगेंगी चाय के साथ या यहाँ। और ये तो बिल्कुल भी देखो हाथ के अंदर तोड़ के बिल्कुल मतलब एक बारे में तो मैं थाने के बताऊँ इतनी। अब थे देख लियो भाई, नहीं तो सोचोगा कि थे ना मतलब आप तो बना ली, माना मना कर रही है बनाने के लिए, वो कोई दिक्कत को नहीं थे, बना करके देख ली, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी को नहीं बनेंगी ये। बिल्कुल समय बर्बाद करना है या ना, गैस जलाना है या ना बनाना कर लिए। देखो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और फिर ये ना तो चाय के साथ इंजॉय कर सको हो, बच्चा ना टिफ़िन में भी दे सको हो ये, या फिर मेहमान आना के ऊपर भी वाना फ्राई करके दोगा ना तो अच्छी लगेंगी। और या ना एक बार बना करके, क्योंकि होली का आसपास तोहफा काफ़ी चिप्स पापड़ बना करके रखा हूँ और साल भर स्टोर करके रखा हूँ। तो अगर यार चिप्स बनाने की रेसिपी थाना पसंद आई हो तो लाइक करिए, और फिर मिलाना। जय राजस्थान, जय राजस्थान।